हंस का दमयंती और नल को एक दूसरे के संदेश सुनाना। बृहदर्षि ने कहा, धर्मराज, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गए हैं। वे उत्तम गुणों से संपन्न, रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के सिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, द्युत क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे। जैसे देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के सिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज में भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के महाराज नल बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, द्युत क्रीड़ा के प्रेमी, सत्यवादी, महान और एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे। वे श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रिय थे और उदार, जितेंद्रिय, प्रजाजनों के रक्षक तथा साक्षात मनु के समान धनुर्धरों में उत्तम थे। इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे शूरवीर और सर्वगुण संपन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति की कामना उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। भारत राजा भीम ने अत्यंत एकाग्रचित्त होकर संतान प्राप्ति के लिए महान प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों उनके यहाँ दमन नामक ब्रह्म ऋषि पधारे। राजेंद्र, धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छा वाले उस भीम ने अपनी रानी सहित उन महातेजस्वी मुनि को पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया। महायशस्वी दमन मुनि ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित राजा भीम को एक कन्या और 3 उदार पुत्र प्रदान किए। कन्या का नाम था दमयंती और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र गुण संपन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे। सुंदर कटि प्रदेश वाली दमयंती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्य के द्वारा तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। जब उसने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय 100 दासियां और 100 सखियां वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहती थी, मानो दिवांगनाएं शची की उपासना करती हूँ। अनिंद सुंदर अंगों वाली भीम कुमारी दमयंती सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सखियों की मंडली में वैसे ही शोभा पाती थी जैसे मेघमाला के बीच विद्युत प्रकाशित हो रही हो। वह लक्ष्मी के समान अत्यंत सुंदर रूप से सुशोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। मनुष्यों तथा अन्य वर्ग के लोगों में भी वैसी सुंदरी पहले ना तो कभी देखी गई थी और ना सुनने में ही आई थी। उस बाला को देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वे देव वर्ग में भी श्रेष्ठ सुंदरी समझी जाती थी। नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतल के मनुष्यों में अनुपम सुंदर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं मूर्तिमान कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो। लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे। निषदराज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना किया करती थी। कुंती नंदन इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते उन दोनों में बिना देखे ही परस्पर अनुराग उत्पन्न हो गया।
उनकी वह कामना दिन दिन बढ़ती ही चली गई। जब राजा नल उस काम वेदना को हृदय के भीतर छिपाए रखने में असमर्थ हो गए, तब वे अंतःपुर के समीपवर्ती उपवन में जाकर एकांत में बैठ गए। इतने ही में उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी, जो स्वर्ण में पंखों से भूषित थे। वे उसी उपवन में विचर रहे थे। राजा ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब आकाशचारी हंस ने उस समय नल से कहा, राजन, आप मुझे ना मारे, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। निषद नरेश, मैं दमयंती के निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष को मन में कभी स्थान न देगी। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। फिर वह हंस वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी उन अद्भुत पक्षियों को देखा। सखियों से घिरी हुई राजकुमारी दमयंती उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़ने की चेष्टा करने लगी। तब हंस उस प्रमुदा वन में सब ओर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओं ने एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा किया। दमयंती जिस हंस के निकट दौड़ रही थी, उसने उससे मानवी वाणी में कहा, राजकुमारी दमयंती, सुनो, निषद देश में नल नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, जो अश्विनी कुमारों के समान सुंदर है। मनुष्य में तो कोई उनके समान है ही नहीं। सुंदरी रूप की दृष्टि से तो वे मानो स्वयं मूर्तिमान कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्य में यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और ये मनोहर रूप सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसों को भी देखा है, परंतु हमारी दृष्टि में अब तक उनके जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों में रत्न स्वरूपा हो और नल पुरुषों के मुकुटमणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है। राजन, हंस के इस प्रकार कहने पर दमयंती ने उससे कहा, पक्षीराज, तुम नल के निकट भी ऐसी ही बातें कहना। राजन, विदर्भ राजकुमारी दमयंती से तथा स्तु कहकर वह हंस पुनः निषद देश में आया और उसने नल से सब बातें कह सुनाई।